औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्कॉलर्स मीडिया में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमेनियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के बारे में। गाइस, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत आसान स्कॉलरशिप है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स के साथ यूरोपियन कंट्री की स्कॉलरशिप है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, इसका जो स्कॉलरशिप का अप्लाई का मेथड है बहुत आसान है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। इसके बेनिफिट ये हैं कि आप एक यूरोपियन कंट्री में जाके स्टडी कर सकते हैं विदाउट एनी हैजल, विदाउट एनी एक्सपेंस। रोमेनिया बहुत अच्छा मुल्क है गाइस। ये 47th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट मिलेगा। इसके अलावा कल्चरल लिहाज से देखा जाए तो ये कल्चरल लिहाज से भी बहुत रिच कंट्री है। अगर हम स्कॉलरशिप के ऊपर फोकस करें तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये रोमेनियन गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ़र करता है। इस स्कॉलरशिप के बुनियादी नुकात में ये है कि जो अखराजात हैं, सारी चीज़ें वो स्कॉलरशिप में कवर होती हैं। और ये नॉन ईयू कंट्रीज़ के लिए है। एलिजिबिलिटी के बारे में, इसमें नॉन ईयू सिटीजन्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस के साथ स्टाफ होता है, उनकी फैमिली मेम्बर, टेक्निकल स्टाफ जो होता है डिप्लोमेटिक मिशंस में, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो रोमेनिया में वर्क कर रही हैं, या कुछ स्टूडेंट जो कि वहाँ पे स्कॉलरशिप ऑलरेडी स्कॉलरशिप होल्डर हैं, वो भी इसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि अभी पाकिस्तान में अपने लास्ट सेमेस्टर में रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स हैं, या आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम जिन्होंने देना है, वो भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस लिहाज से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है, सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वो आपके डिप्लोमा डिग्रीज़ की जो है ना कॉपी वो चाहिए होती है। बैचलर डिप्लोमा जिसे हम कहते हैं कि हमारा मास्टर के लिए बैचलर का होता है, और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए मास्टर की डिग्री चाहिए होती है। इनकी अगर वो किसी उर्दू में है या किसी लोकल लैंग्वेज में है तो इनकी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या रोमेनियन, इन जो है 4 लैंग्वेज में इसके ट्रांसलेशन हमें नोटराइज करवा के देनी पड़ेगी। हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, हमारी स्टडी जो कंप्लीट डिग्रीज की ट्रांसक्रिप्ट डीएमसी हम जिन्हें कहते हैं, या रिज़ल्ट कार्ड कह लें, वो भी अगर वो इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश या रोमेनियन में इसकी ट्रांसलेशन करवा के वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट, ये आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होता है। तो वही बात, अगर इंग्लिश में है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें इसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी। फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ पासपोर्ट और ऑफ द नेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिटी। गाइस, यहाँ पे पासपोर्ट और SC में से एक चीज़ अपलोड करनी होती है। तो इसमें भी आपको आसानी है कि अगर किसी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो वो CNIC की बेस पर भी इस पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपकी CV होगी इंग्लिश या फ्रेंच, ये भी आपको लैंग्वेज का उन्होंने ऑप्शन दिया है। इसके अलावा जो डॉक्टरल साइकिल है या PhD स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक इजाफी डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ इंटेंट है, जिनमें उनका तमाम साइंटिफिक वर्क, स्पेशलाइजेशन और उनके प्रपोज रिसर्च जो होगा उसके बारे में वो लेटर ऑफ इंटेंट अपना शेयर करेंगे। ये बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई नहीं होता है। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन वो केस टू केस जो होते हैं वेरी करते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले बात की 8 सेमेस्टर वाला जो आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रहा है या रिज़ल्ट वेटिंग है, तो वो क्या करेगा कि अपना एक लेटर यूनिवर्सिटी से बनवा के देगा, डिग्री कंप्लीशन के जो सर्टिफिकेट है। कॉपी ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टिंग द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द पर्सन इन द फाइनल ईयर ऑफ स्टडी, तो अंटिल द मोमेंट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फाइल एंड अथोराइज ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये सारी चीज़ें गाइस आपने इंग्लिश में ही करनी है ताकि आपको ट्रांसलेशन ना करवानी पड़े। एक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा बाकी जो केस टू केस, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी लिस्ट मेरे पास मौजूद हो। अगर आप लोगों को स्टडी करनी हो तो आप कमेंट में लिख दें, मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला इसका बेनिफिट, आपकी तमाम जो ट्यूशन फ़ीस है वो ये कवर करता है। और इसके अलावा जो आप एक प्रेपरेटरी, गाइस जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे, इस जो मोड ऑफ स्टडी है, लैंग्वेज ऑफ स्टडी है, वो प्योरली रोमेनियन है। इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस स्कॉलरशिप में जो स्टूडेंट्स को रोमेनियन लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको जाते साथ एक प्रेपरेटरी ईयर दिया जाएगा रोमेनियन लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो उस जो कोर्स का टेस्ट है, उसके तमाम जो अखराजात हैं वो भी स्कॉलरशिप में कवर होंगे। ठीक है। इसके अलावा
आपको एक मंथली स्टिपेंड मिलेगा जो कि बहुत कम है, 75 यूरो फॉर मास्टर्स एंड 65 फॉर बैचलर एंड सो ऑन। तो लेकिन ये हल्की सी अमाउंट एक स्टिपेंड के तौर पर भी आपको साथ में ऐड की जाएगी। आपका जो अकोमोडेशन एक्सपेंस है डॉर्मेट्री का, वो भी इस स्कॉलरशिप में कवर होता है। मेडिकल असिस्टेंस होती है इन केस ऑफ एनी इंजरी, मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसी। तो इसके बाद आपको डिस्काउंट मिलता है लोकल ट्रैवल पे इन सिटी बिटवीन सिटीज टिकट। ये फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो गाइज ये है इस स्कॉलरशिप के बेसिक्स। अब हम अगले वीडियो में इसके हाउ टू अप्लाई, इसके पोर्टल पे अप्लाई करने का पूरा तरीक़ेकार डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बहुत इजी स्कॉलरशिप है और मोस्टली लोग इसको अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।